दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल मैंने हर्ष मांदेर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि कल सीबीआई ने उसके ऑफिस और उसके घर में सर्च किया था, एफसीआरए वायलेशन के चक्कर में। इसके बारे में और कुछ जानकारी मैंने निकाली है, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। और वो जानकारी ये है कि ये मध्य प्रदेश कैडर का आईएएस ऑफिसर था और इसने 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे, उसके बाद में करीब 22 साल की सर्विस के बाद आईएएस की सर्विस छोड़ दी थी और इसने उसके बाद बीजेपी और हिंदुओं के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। जब ये सर्विस में था, उस समय भी एक एनजीओ चलाया करता था, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी और वो उनकी जो इच्छा थी, पॉलिटिकल इच्छा थी, उसको पूरा करता था, तो उसमें उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। - 2004 में जब सोनिया गांधी की नेतृत्व वाली एक एनएसी बनी, जो वास्तव में पूरे देश को चलाती थी और प्रधानमंत्री के नाम पर एक कठपुतली मनमोहन सिंह को बैठा के रखा था, उसका यह सदस्य बन गया था। इसके दो एक एनजीओ चलते हैं मंदिर के, एक अमन बिरादरी ट्रस्ट और दूसरा है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। इन दोनों ट्रस्टों के दोनों एनजीओ की स्थापना इसने एक ब्रिटिश जॉर्ज ट्रेस के साथ मिलकर की थी। इसके जॉर्ज सोरेस और सोनिया गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध है और 2004 से लेकर के 14 के बीच, जब सोनिया गांधी की सरकार थी, मनमोहन देश के कठपुतली प्रधानमंत्री थे, उस समय यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। जब यह सर्विस पे था 1998 से 2002 के बीच, एक फॉरेन एनजीओ एक्शन एड के ये यहाँ के इंडिया में डायरेक्टर था। एक्शन एड को आज की डेट में भारत में बैन करके रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 98 से 2000 के बीच में सरकारी कर्मचारी था और फिर भी इसके एनजीओ को कांग्रेस की राज्य सरकारों से भारी धन प्राप्त हो रहा था। ये दिल्ली स्थित एक दूसरा एनजीओ क्विल फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड में भी है, जो डीओटीओ डाटा ऑफ द ऑप्रेस्ड तैयार करता है, जो भारत के खिलाफ गलत सूचना फैलाता है। हर्ष मांदेर मूल रूप से 2014 से भारत में हिंदुओं द्वारा मुसलमान के खिलाफ घृणा अपराध का डाटाबेस है। डाटाबेस को डीओटीओ को पर्पजफुली 2018 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि देश की मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को बदनाम किया जा सके। डाटाबेस के उद्घाटन समारोह में राम पुनानी, तीसा सितलवाड़, जफर उस्मान खान, जान दयाल, रवि नायर, सबा नकवी और अन्य प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इस डाटा का उपयोग अमेरिका स्थित एक एनजीओ सेव इंडिया द्वारा किया जाता है, जो एक अन्य अमेरिकी आधारित एनजीओ है, यूएस इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, आईसीएनए का फ्रंट चेहरा है। सेव इंडिया जो है वो आईसीएनए का फ्रंट चेहरा है।
आईसीएनए को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों द्वारा पोषित किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हर्ष मंदेर का कनेक्शन कहां पर है। इसका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान की आतंकवादी संगठनों से है। ये जो एनजीओ है, आईसीएनए का जो एनजीओ है सेव इंडिया, ये हर्ष मंदिर के डीओटीओ डाटाबेस द्वारा प्रदान किए गए डाटा का उपयोग करके भारत में इस्लामोफोबिया और भारत में खतरे में अल्पसंख्यक इस्लामोफोबिया और भारत में खतरे में अल्पसंख्यक प्रचार चलाने के लिए काम करता है। हर्ष मंदिर के साथ बोर्ड के सदस्य और साझेदार अजीज शाही हैं, जो भारतीय अमेरिकी मुसलमानों आईएएमसी के एडवोकेसी निदेशक भी हैं। आईएएमसी के संस्थापक शेख उबैद हैं, जिनके जमाते इस्लामी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इन एनजीओ का एकमात्र उद्देश्य भारत को नष्ट करना है और इसके लिए वे हर्ष मंदिर जैसे लोगों से फर्जी डाटा प्राप्त करते हैं। हर्ष मंदिर की दोस्ती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से है, जो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी गैर सरकारी संगठनों और भारत के इस नकारात्मक प्रचार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहने का यह है कि हर्ष मंदिर जैसे जयचंद हमारी सोसाइटी में हैं और इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, जो शायद आज की डेट में भारत सरकार कर रही है। हर्ष मंदिर के संबंध जॉर्ज सोरोस से भी हैं। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ह्यूमन राइट इनिशिएटिव की सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष भी है। उन्हें एक गैर सरकारी संगठन PRIO द्वारा जुबैर के साथ नोबेल पुरस्कार नामांकन के लिए पुश किया गया था, जिसे जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित 2022 की बात है। ये 2022 में इसको नोबेल पुरस्कार के लिए जॉर्ज सोरोस द्वारा पुश भी किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर्ष मंदिर अमेरिका स्थित एनजीओ द जस्टिस फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड में भी है, जस्टिस फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड में भी है, जिसकी स्थापना आईएसआई हैंडलर अयूब ठाकुर ने की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हर्ष मंदिर IIM अहमदाबाद, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, सेंट स्टीफन कॉलेज आदि में विजिटिंग फैकल्टी है। इसके अलावा इसने लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में भी कुछ दिनों तक काम किया है। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये वहां पर किस तरीके से ब्रेन वॉश करता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो आर्टिकल हैं, वो जो भारत के खिलाफ हमेशा दुष्प्रचार करता रहता है, जो डिजिटल पोर्टल है वायर, उसमें ये लिखता है। सिद्धार्थ वरदराजन जिसको चलाता है और जिसमें आरफा खानम शेरवानी भी है। मेरा मानना यह है कि अगर इसके खिलाफ ठीक ठाक सबूत हैं तो इसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिए और भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हर्ष मंदेर ने प्रणब मुखर्जी के सामने 26/11 के आरोपी कसाब के बारे में मर्सी पिटीशन भी डाला था। इसने पार्लियामेंट अटैक में जो अफजल गुरु था उसको भी बचाने के लिए मर्सी पिटीशन डाला था। इस व्यक्ति ने शाहीन बाग में जो CAC के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था
उसमें भी काफी अहम भूमिका निभाई थी और दिल्ली दंगों में ये शायद नॉमिनेटेड भी है, इसको एफआईआर में नॉमिनेट भी किया गया है। हर्षमंदेर जो है वो एरा पैसिस इनिशिएटिव एपीआई का भी मेंबर है, उससे संबंधित रखता है और ये वहां पर एपीआई काउंसिल के डिग्निटी फॉरगिवनेस जस्टिस एंड रिकॉन्सिलिएशन का मेंबर है। एपीआई को इटालियन एक्ट्रेस मैरिया नेसोलेता गाइडा ने स्थापित किया था। एपीआई के वेबसाइट से मालूम पड़ता है कि ये 2010 में अप्रैल 21 को रोम के मेयर ने इसका इनॉग्रेशन किया था और वहां पर इटली के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इटली का प्राइम मिनिस्टर किसी एक संस्था को उद्घाटन में समारोह में शामिल होता है और दूसरा सोनिया गांधी का जो ओरिजिन है वो इटली है, तो आप समझ सकते हैं कि हर्षमंदेर किसके इशारे पे काम करता है। आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि इटालियन स्टेट और जॉर्ज सोरोस के संबंधित लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। सोरोस ने 1990 के दशक में जापान, साउथ कोरिया, फिलीपीन, ब्राजील, रसिया और थाईलैंड, इंडोनेशिया कई जगह पर इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया था, यहां तक कि ब्रिटेन के पाउंड का भी बाजा बजा दिया था। सोरोस को तो आपको मालूम है कि वो फिलीपीन, हंगरी, रसिया, टर्की, पोलैंड और पाकिस्तान में बैन है। तो हर्षमंदेर के ऊपर मेरा कहना यह है कि हर्षमंदेर के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इस आदमी को जेल में जिंदगी भर के लिए देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके डाल देना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो एक ट्विटर हैंडल है डिसइंफो लैब। डिसइंफो लैब में जाकर के आप पढ़िए, वहां पे इसकी पूरी हरकतों के बारे में लिखा गया है कि ये कैसा है। दूसरा, राजीव मल्होत्रा ने भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। थोड़ा सा मैं ट्विटर में जाकर के हर्षमंदेर के बारे में आपको बता देता हूं कि ट्विटर क्या क्या लिख रहा है इसके बारे में। देखिए, एक मिनट। और इसको कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं वो भी देखिए। ये देखिए, on 2nd February, CBI raided the residence of office of Harshmandar in connection with the FSRA violation. An IAS turned activist, he was involved in creating unrest following the legislation of CEA. This is story, ये ऑफ इंडिया का वो है। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या है ये। देखिए, in 2019, Harshmandar and his organization Karwaye Muhabbat peddled lies against the UP police and attempted to absolve students involved in violence at the Aligarh Muslim University. ये पहला इसका काम है। He has been involved in spreading falsehood about the National Register of Citizen ARC and the Foreigner Tribunal in Assam. ये फिर बोल रहे हैं, पढ़ लीजिएगा आप इसको। Harshmandar and his NGO Karwaye Muhabbat was active at Shahin Bagh, where the anti-CA protester masterminded by the notorious radical Islamist Sharjil Imam took effect. Coincidentally, Mandir served as the chairman of the Jazz Open Society Foundation Human Rights Initiative Advisory Board. OSF is run by Jazz Suresh and its operations are now handled by his son Alex. ये देखिए, यहाँ पर हर्षमंदेर साहब हैं, ये देखिए एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन बोल रहा है। Of India has previously reported now his NGO Center for Equity Studies received funds from Christian evangelist organization and openly batted for religious conversion in the past.
Harsh Mandir has promised to register himself as a Muslim if the Citizenship Amendment Bill was passed in the Parliament of India is unable to confirm it if he had kept his promise after कैब. देखिए यहाँ पर मुसलमान बना बैठा हुआ है. Not only that, he is infamous for being an Israt Jahan apologist. मैं इसको अगर आगे दिखाऊंगा तो ये बंद कर देगा, इसलिए मैं इसको दिखाना नहीं चाहता. आगे देखिए. Alongside others, Harsh Mandir also signed mercy petition for Tedes Yaqub Memon, Ajmal Kasab and Afzal Guru. Harsh Mandir was also one of the 40 activists who had filed a review petition in the court against Ayodhya verdict that paved the way for majestic Ram Mandir at Ayodhya. In 2019, Harsh Mandir filed a petition in Supreme Court seeking the recusal of the then Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, from hearing a case relating to the condition of detention camps and deportation of illegal immigrants from Assam. How Harsh Mandir is a member of an organization connected to Italian government and Italian Secret Service helping West achieve foreign policy goal. In February 2021, FIR was against Harsh Mandir following complaint of child sexual abuse at children's home run by his NGO, Children Made to participate in an anti-CA protest. उनको जबरदस्ती में हसाइन बाग में लेके आया करता था वहां से. Modi only listened to Hindus how children from Harsh Mandir linked children were fed poison against Modi government. इसके बाद में आपको दिखाता हूं दूसरी चीजें और देखिए. ये रोजी लिख रही है, वॉच हर्ष मंदिर हेट स्पीच इंसाइटिंग मुस्लिम ड्यूरिंग एंटी-सीए प्रोटेस्ट. अब फैसला संसद में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा. एससी ने अयोध्या और कश्मीर के मामले में सेकुलरिज्म का रक्षा नहीं की है. ये देखो, ये भाषण दे रहा है, तो भाषण को सुनाता हूँ. 35 सेकंड का भाषण है, सुनिए. और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है. वहां हम कोशिश जरूर करेंगे. हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा. इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा. इतना जहरीला है उस और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं. देखिए, नुपुर शर्मा ने one article on the purest soul Harsh Mandir that Pop India published years ago. How Harsh Mandir is a member of organization connected to Italian government and Italian sector helping West and achieve the foreign goal. हर्ष मंदिर देखिए, शरण शानमुखम बोल रहे हैं अपने ट्वीट में. हर्ष मंदिर चिल्ड्रन होम हैड वेरियस irregularities. One of his orphanages tried to hide child sex abuse as per National Commission for Protection of Child Right. ये देखिए, ये वहां पर चिल्ड्रन होम चलाता है. हर्ष मंदिर चिल्ड्रन होम हैड वेरियस irregularities as per this. Harsh Mandir, aside from conspiring against India from the shadows, openly incited Muslims to come out of the street and create violence during CA protests. देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसको सुनिए. एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में. ये देखिए अजीम लतर साहब क्या बोल रहे हैं. हर्ष मंदिर आल्सो कम विद द बैकिंग. ये शशि थरूर ने उसका फेवर किया था, उस चक्कर में ये बोल रहे हैं. 9 घंटा पहले की ट्वीट है. आल्सो कम विद द बैकिंग ऑफ ब्रेकिंग इंडिया हैवीवेट लाइक जाज सोरेस हु हैज नॉमिनेटेड हिम फॉर द नोबेल पीस प्राइज इन 2022. Mandir is one of the Soros protege, having been groomed by him for a very long time. He is currently chairman of the Human Rights Initiative Advisory Board, which belong to George Soros Open Society Foundation. We have expressed all these details in our book Snakes in Ganga. ये सकरान सानू क्या बोल रहे हैं, देखिए. फिर शशि थरूर क्या लिख रहा है इसमें. I have known Harsh Mandir since we met at Freshers at St. Stephen's at the age of 16. He was and remained one of the purest soul I have never come across. A man of unimpeachable integrity, sincere intention, and boundless compassion. His mind and heart extend themselves to humanity's unfortunate, the dispossessed, and marginalized. To harass a man like him is unworthy of any recent government. I stand with this. अब यहाँ पे देशभक्त क्या बोल रहा है. He's a right activist and government critics. He has spent large part of his life fighting for the right of food, information, and right of Adivasi. During COVID, he risked his own life to help the poor. Today,
It is turned to face the state because he dared and asked questions. ये देशभक्त कोई है बंदा बोल रहा है. Anyway, तो हम यहाँ चले आते हैं हर्ष मंदिर के बारे में. ह्यूमन राइट एंड पीस वर्क इज कम्युनिस्ट. एक मिनट, ये देखिए अंशुल सक्सेना क्या लिख रहे हैं. सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हर्ष मंदिर फाइल मर्सी पिटीशन फॉर 2611 terrorist Ajmal Kashaf, terrorist Yaqub Memon, terrorist Afzal Guru, petition against CA, petition against detention and deportation of illegal immigrant. सबसे बड़ी बात ये है कम्युनल लॉ बिल भी इसने बिल जो बनाए थे ना उसमें भी देखिए मधु पूर्णिमा क्या किशोर क्या बोल रही हैं. If Harsh Mandir is your idea of pure soul, he speaks volumes about the perversion in your moral universe. Birds of same feather flock together. ये उनको राजीव मल्होत्रा. Azim Premji University nurtures breaking India forces like Harsh Mandir. Harsh Mandir, as discussed in our book Snake India. Azim Premji has a curriculum series in which students are exposed to selective outrage from voices like Harsh Mandir. Talking about human rights and other activities such as Sudha Bharadwaj, who talks about labor union. Musician T.M. Krishna is encouraged to discuss Brahminical patriarchy in the ecosystem of classical music. Another journalist, Siddharth Varadarajan, is nurtured to analyze the state of India media. Another BI activist, Tisa Satarwaj, is welcomed as an expert speaker to talk on history. The billionaire George Soros, too, has been a guest speaking at Azim Premji University. Azim Premji Foundation is Indian partner of Bill and Melinda Gates Foundation and receiving huge funds from them. अब Azim Premji को भी रगड़ना चाहिए गवर्नमेंट को, तो मुझे ऐसा लगता है. Harsh Mandir is a deep state asset working to undermine India at the behest of global forces. Congress party under Sonia is part of the nexus. ये देखिए, ये है डिस्फॉर्मूला की बात कर रहा था. Setty's predecessors action aid was Harsh Mandir, ex-member of National Advisory Council Super Cabinet. He is the advisory board of Delhi-based Quill Foundation that runs a fabricated DOT database used by US-based Pakistan Jamaat Nexus to paint Islamophobia. देखिए, ये वायरल वीडियो हो गया. We are happy to see that the government of India investigate CS and other breaking India entities. Individual discuss in our latest book Snakes in Ganga. Center for Equity Studies, an organization of prominent human rights activities run by Harsh Mandir, author and social rights activist, puts out the India Exclusion Report. The report received during funding and support from the Tata Trust. From the US, Asutosh Bosne also supported it. The Center for Equity Studies is funded annually to the tune of rupees 2 to 3 crores by Azim Premji Foundation. Apart from other foreign funding sources, Mandir is a frequent speaker at Azim Premji University. He has also received crores from French and Danish constituting missionary organization. Other donors that contribute to CS during the Citizenship Amendment 2019 protest India include Action for Hope, a leading Pan-Am cultural organization, US-based Indian Muslim Relief and Charity, and UK-based Minority Rights. कितना खदेड़ रहे हैं शशि थरूर को. अब यहाँ शशि जी, you are receiving the same. You are referring to the same Harsh Mandir who has observed delivering and फिर यहाँ पर रविकांत. Many have said it for the year that Mandir and his Soros funded outfit should be proud for the involvement in child abuse. अब दोस्तों, ये आप लोग तो देख सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सॉलिड इंफॉर्मेशन मिल गई है कि जो ये राहुल गांधी मणिपुर से लेकर के और महाराष्ट्र तक की जो बंबई तक की यात्रा कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है और वही लोग इसको फंड कर रहे हैं. और इसीलिए सीबीआई ने इसके ऊपर केस रजिस्टर किया है. इनके पास में बड़े बड़े वकील हैं. कपिल सिब्बल, अभिषेक मान सिंघवी, सलमान खुर्शीद, दुष्यंत दवे जैसे वकील हैं जो कभी भी किसी भी केस को आउट ऑफ द टर्न मेंशन कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो जाती है. दूसरा, इनके पास में मीडिया आउटलेट है, जैसे वायर है, द प्रिंट है, एक और कौन सा डीबी इन्फो, डीबी ऑनलाइन करके कोई एक है,
और बाकी जो इनके पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, सबा नकवी और रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, बरखा दत्त, पता नहीं कौन सी वो जोशी है, साक्षी जोशी क्या नाम है, और बाहर अल जजीरा, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे इनके पास में काफी हथियार हैं जो हमेशा भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरा तो गवर्नमेंट से यही एक गुजारिश है कि ऐसे लोगों को उठा करके अब अंदर डाल दो, नहीं तो ये इलेक्शन के टाइम में काफी खुराफात करेंगे और भारत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। कल मैं अल जजीरा का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसको लिखा किसी शर्मा ने था, लेकिन कितना जहरीला आर्टिकल था वो। वायर का तो आपने देख ही लिया कि 2 दिन पहले उसने एक झूठी सी खबर छापी थी जिसमें वो क्या नाम है उसका, अजय शुक्ला, आलोक शुक्ला कौन है वो जो अपने आप को आर्मी कर्नल बोलता है, उसने बोला था कि यूएस ने ड्रोन देने से मना कर दिया है। बाद में यूएस गवर्नमेंट को उसको नकारना पड़ा। तो दिस इज हाई टाइम। पहली बात तो यह है कि ये जो सिद्धार्थ वरदराजन है, इसका जो ओवरसीज इंडियन है जो कार्ड है, ओआईसी कार्ड है, इसको कैंसिल करो और इसको हिंदुस्तान में, ये वायर को भी बैन करो। बहुत, अब बताइए वायर में आज की डेट में कपिल सिब्बल जैसा वकील सर पत्रकार बन गया है और वो कैसे लोगों का इंटरव्यू ले रहा है। सत्यपाल मलिक, सुब्रमण्यम स्वामी, हेमंत सोरेन गायब हो गया, वो पुलिस को नहीं मिल रहा है, ईडी को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कपिल सिब्बल को इंटरव्यू दे रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो दूसरा उसमें वो करण थापड़ तो है ही है जो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ और भारत के खिलाफ हमेशा गड़बड़ करता रहता है। चूंकि राम मंदिर बन गया है और ज्ञानवापी में गड़बड़ होने वाला है, इसके बाद मथुरा का केस चलने वाला है, तो ये हिंदुस्तान की विरोधी ताकतें अपना शांति से बैठेंगे नहीं, या शुरू शक्तियां जो हैं वो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी और हमें इनसे एडल्ट रहना जरूरी है। अब हमें जो 1000 या 2000 साल पहले से जो हमारे यहाँ पर अत्याचार हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे, उससे सतर्क रह करके इनका डटकर मुकाबला करना है और इन फोर्सेस को हराना जरूरी है। अब हम नहीं चाहते कि हम दोबारा से गुलाम बने, जो ये कोशिश करते रहते हैं। आशा है ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप लें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।